पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, यानी कि ललिता का हुआ बेबी बॉय। अरे वाह लली भाभी आ रही कल। हाँ मैं भी नाना बन गया, मेरे लिए बधाई हो भाई। अब क्या पता ऐसा रहे तो बुढ़ा भी बन जाऊंगा एक दिन। तो हाल ही में जो आपने खबर सुनी बबीता पांडे, तो भाई उनको आचरी माचरी ले गई। जो जीतू बगड़वाल जी थे उनको भी वहीं आचरी माचरी। आज हीरो लग रहे हैं आप। यात्रा कैसी रही? बकरे टॉप तो बहुत खतरनाक है। पहली बार गया, पहली बार बेल्ज हो गया और ठीक है बढ़िया। अब तो मैं बुलेट राजा बन गया भाई जी। वैसे तो आपके हाथ में एक गिलास बढ़िया नहीं लग रहा, वो दूसरा गिलास गए। मैम मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, अनिता का भाई ना। ठीक है मैम, आप ठीक हो? मिला माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अनिता का एडमिशन कैंसिल। फिर मैं अनिता के लिए कपड़े सिलने की मशीन लाता हूँ। तो आज है 20 अगस्त और बाहर है आज बृहस्पतिवार। तो उड़ते ही बाहर का नजारा देख के तो अरे वाह वाह वाह, बड़ा गजब का नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो मैं मौसम की बात किया तो आजकल तो मौसम तो भाई अपने काले काले बादलों का नजारा दिखा रहा है। थोड़ा बहुत वहाँ से नीला आसमान है, लेकिन वो भी बादल से पूरा काला होने लग गया है। और बाकी ठीक सामने देखो भाई सूर्यदेव इधर कहीं बीच में छुप चुके हैं। और अपनी माँ जी की बात करो तो माँ जी तो आज 7 बजे चलेगी घास के लिए। उस टाइम हम सोए रखे थे, मैं तो खैर एडिटिंग कर रहा था, लेकिन क्या ही बोलूं भाई, माँ ने ना मेरे को हथियाया, सीधे कल्टी मार दी। फिर मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने बताई तेरी माँ को हमने सुबह सुबह देख लिया था, घास के लिए जा रही थी वो जंगलों में। ये जितने भी कपड़े कल धुल दिए थे लेकिन अभी तक नहीं सूखे, क्योंकि धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो आजकल इंद्रदेव सूर्यदेव पे भारी पड़ रहे हैं और लगातार कुछ दिन से जो बारिश हो रही है उस वजह से देखो भाई चौक में चारों तरफ सेवाल जम गया है। और इस सेवाल से क्या खतरा है कि अगर इसके ऊपर हम चलेंगे ना, दांत टूटने में सेकंड नहीं लगेंगे भाई। बाकी चलो भाई, माँ जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन अनीता तो है भाई। अब सीधे अंदर की ओर चलते हैं और अन्नपूर्णा के दर्शन कराते हैं। अनीता गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या करी थी किचन में? कुछ नहीं, ऐसी बस। क्या ऐसी बस घूम रही किचन में? किचन में कौन घूमता भाई? काम निपटा दिया है, हाँ। बाद में खाना बनाऊंगी। चलो भाई, इसने नाश्ता भी बना दिया है। अब बाद में फिर से भूख लगी तो खाना बनाएगी, उसके बाद फिर भूख लगी रात को फिर खाना बनाएगी, हैं? खाना सोना फिर क्या होना नहीं। चलो सही भाई। और भाई मानसून के समय तो आजकल पहाड़ों के बड़े खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ देखो भाई हरियाली हरियाली छा रखी है, यानी कि हर चीज हरी भरी दिखाई दे रही है। मैं तो बोल रहा हूँ इंसान भी अगर बाहर रहे 4 दिन बारिश में तो उस पर सेवाल जम जाएगा और वो भी हरा भरा दिखाई देगा। अब इतना अंदाज लगाओ कि इतनी ज्यादा हरियाली छा रखी है सावन के महीने की। जो चौक है यानी कि जो सीमेंट से बना हुआ चौक होता है ना, वो भी बिल्कुल हरा भरा हो रखा भाई। हाँ, मतलब सावन किसी को नहीं छोड़ेगा। और ऐसी बारिश होते रहे तो मकान भी पूरा हरा भरा हो जाएगा भाई सेवाल से। और बता रही था क्या हाल है? बढ़िया। कॉलेज कैसे चल रहा तेरा? ठीक चल रहा। तो आज ही चला रहे भैया कॉलेज पे मंगा रखा बल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, यानी कि स्थानांतरण सर्टिफिकेट है। चलो लाएगी? आप जाओगे? मेरे को बोले भैया आप जाओ, मेरे को शर्म आ रही बना भाई। चली गई नहीं बोल रही मेरे को शर्म आ रही बल। अब मैं वहाँ से इंटर पास आउट हो गई, अब कैसे जाऊँ बोला? बात नहीं है, 3-4 बार चली गई। 3-4 बार चलाई, उन्होंने इसको झाँका ही नहीं बने। किसने लाई? अच्छा तूने लाई। एक्चुअली क्या हुआ कि ये 2-3 बार पहले भी चले गए ना, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, थोड़ा कुछ दिन बाद आना। फिर ये मेरे को बोल रही भैया आप जाओ, बोला आप केवल ज्यादा पावर है। फिर मेरे को लगा हो सकता है मेरी पावर ज्यादा है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज जाने की। अगर देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो मैं भी कल्टी मार के घर आ जाऊंगा। बाकी ठीक सामने देखो ये यहाँ पर जो आपको फूल दिखाई दे रहे ना, तो इनको बोला जाता है मॉर्निंग ग्लोरी के फूल, यानी कि ये सुबह जब सूर्योदय होता है ना तो उस टाइम तो खूब खिलखिलाते हैं, लेकिन जैसे दिन हो जाता है उसके बाद ये एकदम शुष्क पड़ जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। और भाई इन फूलों के साथ हमने बचपन में बहुत खेला भाई। हम इनको तोड़ते थे, इनको पूरा निचोड़ के इनका जो रस होता है ना उसको हम पेन के अंदर भरते थे भाई, और फिर हम लिखते थे। पहले हम बचपन में सोचते थे कि स्याही इसी फूल से बनती है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तब पता चला कि इस फूल से स्याही नहीं बनती है, स्याही किसी और चीज से बनती है भाई। और बाकी यहाँ से ठीक सामने की बात किया तो हमारे इधर साइड का जो इंटर कॉलेज है, यानी कि जो कॉलेज है ये दिखाई दे रहा है। वहाँ देखो भाई कितने सारे बच्चे वहाँ छत के ऊपर बैठ रखे भाई। एक्चुअली अभी चल रहा है इंटरवल, बच्चे मस्त करके वहाँ से चारों तरफ का आनंद ले रहे हैं भाई। तो 2008, 9, 10, 11 में जब मैं भी वहाँ पढ़ता था, मैं भी इंटरवल में उसी छत के ऊपर बैठा रहता था भाई। इंटर करने के बाद तो बैठने की दिन आए, लेकिन अब उस स्कूल की छत पे नहीं बैठ सकते ना, घर में रहो बैठे हो और क्या करना। और जब कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम तो ऐसा लगता था कि वैज्ञानिक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई ब्लॉगर ही बनना था मुझे। क्यों है? वही तो यार। तू बनेगी ब्लॉगर? हाँ ये तो मैडम बनेगी भले, शाबाश। लेकिन एक चीज जरूर है भाई, कभी भी गलत काम नहीं किया, गलत कदम नहीं उठाया। आज हमारी टीचरों को भी हम पे गर्व होता है। जब भी हमारे गुरुजी लोग मिलते हैं तो हर कोई बोलता है कि बेटा बहुत अच्छा लगता है तुम्हें जब हम मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। मैं बोलता हूँ गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आपका आशीर्वाद है। और गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था, गुरुजी ने जो पढ़ाया, वही आज काम आ रहा है भाई। तो चलो मैं अनीता की मैडम को फोन करता हूँ, बोलता हूँ मैम अनीता का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसकी दोस्त के पास दे दो।
अब देखो भाई, अभी इंटरवल तो जाहिर सी बात है, हर कोई खाना खा रहा है, तो मैडम जी भी क्यों भूखी रहेगी भाई। मैडम जी भी शायद अभी खाना खा रहे हैं, लेकिन हम भी एक बार और ट्राई करेंगे। हम खतरनाक है, धड़ाड़ हम तब तक करते रहेंगे जब तक उठाई नहीं। मैडम जी ने गाली नहीं दी मेरे को, गाली क्यों देगी। हेलो मैडम जी नमस्ते। मैम मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, अनिता का भाई ना। अच्छा ठीक है। ठीक है मैम, आप ठीक हो? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। मैम आप स्कूल में हो? मैम हाँ जी। मैम वो अनिता का ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था। हाँ तो आप आना। अरे सॉरी आज चाबी नहीं है थोड़ा ना, एक्चुअली उसका ट्रेनिंग में है तो चाबी उसके बाद कब तक आएगी मैम? 2-3 दिन का टाइम दे रखा उन्होंने एडमिशन के लिए। ठीक है, मैं दूसरी चाबी ढूंढ के सर मिलके तो ठीक है। तो अगर मैम हो सकता है तो उसके बाद देना ना, ये जो आकांक्षा भोगना जो हमारे गांव की, हाँ जी उनके पास दे देना आप, अगर हो सकता है। सर प्रॉब्लम देने को हम अभी दे दें। प्रॉब्लम ये है कि वो अलमारी बंद है, सबकी अचानक ट्रेनिंग आ गई थी ना जी 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 कल, तो वो वहाँ हरिद्वार गए। जी। कब तक आएंगे सर? अभी मैं पता करती हूँ सर मंडे को। ठीक है मैम, अगर मिल जाती है तो दे देना आप मैं ना। दूसरे सर से भी पूछती हूँ कि उनके पास तो ये चाबी, तब देखते हैं आपकी पूरी वो करेंगे। ठीक 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 मैम, थैंक यू मैम। ठीक ओके। चाबी कहाँ गई? वैसे मैम ने बोल दिया है, मैम बहुत अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर रहे हैं, और वैसे मैम बहुत अच्छा कर देगा जाए, काम कर लेते हैं भाई। उन्होंने अगर बोला है मिल जाएगी तो पक्का भेज देंगे। मतलब मेरा वहाँ जाने बच गया, क्योंकि यार होता है ना, मैं भी वहाँ से 2013 में मैंने भी इंटर पास आउट किया, तो मुझे भी वहाँ जाने में थोड़ा घबराहट हो रही, चरचराहट होती है। जब मैं स्कूल की धरती पे कदम रखता हूँ ना, मैं भी एकदम घबरा जाता हूँ। देखो ब्लॉगर हो चाहे मैं कैमरे के आगे कितना भी खतरनाक रहूँ, या मेरे को कोई भी मिले मार्केट में, मैं किसी से नहीं घबराता। लेकिन भाई साहब जैसे अपने स्कूल पे जाओ ना, पुरानी यादें ताजा हो जाती है, एकदम घबरा जाता हूँ मैं। इसलिए मैंने भी सोचा फोन पे काम बन जाए तो क्या जा रहा है। चलो देखते हैं, हो सकता है काम हो जाए। नहीं वो तो हम प्रिंसिपल सर को फोन करेंगे, उनका नंबर भी मेरे पास अभी, जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं। वो सर भी बहुत अच्छे हैं। वो अगर उनको पता चलेगा पहाड़ी भाई का फोन है, वो बोलेंगे अरे तू टेंशन मत कर, एक ही फोन पे करवा दो तेरा काम। अब तो वैसे भी इस कलयुग में फोन पे ही काम बन जाते हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं दिया ना उधर में, 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिला माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अनिता का एडमिशन कैंसिल। हाँ फिर मैं अनिता के लिए कपड़े सिलने की मशीन लाता हूँ और इसको दर्जी बनाता हूँ मैं। नहीं। तो चलो भाई, समय 11:15 बज रही है। बाकी यहाँ भाभी जी भी आ गए, यानी कि अमन के माँ जी। भाभी जी प्रणाम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी, एक बार फिर से नानी बन गए हैं, यानी कि अनीता का लड़का हुआ भाई। और सुन यानी कि ललिता का हुआ बेबी बॉय। तो लली को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। बहुत अच्छा रहा ये जो 9 महीने का सफर था, मुझे पता है बहुत झेला है उसने, बहुत दिक्कतों का सामना किया, लेकिन चलो आखिरकार शुभ हो गया। क्यों, कैसा लग रहा हो? और कब जा रहे हो नाती को मिलने? अरे वाह लली भाभी आ रही कल। चलो हाँ, मैं भी नाना बन गया, मेरे लिए बधाई हो भाई। मतलब मैं उम्र में उतना नहीं हूँ, लेकिन बस रिश्ते में मैं बड़ा बड़ा बनता जा रहा हूँ। नाना पहले मैं उस टाइम बना था जब कृष्णा का बेबी हुआ था, अब लली का बेबी हो गया, फिर नाना बन गया भाई। चलो अब क्या पता ऐसा रहे तो बुढ़ा भी बन जाऊंगा एक दिन। है भाभी जी? और ठीक है ना, तब से भाभी के चेहरे पे थोड़ा स्माइल है। आज सुनने में आया कि अमन भी आ रहा है। चलो बढ़िया, अमन भी आ रहा है भाभी जी को लेने, क्योंकि कल भाभी जी जाएंगे ना, क्योंकि अब गाड़ी का सफर नहीं होता। मेरे क्या बाइक का सफर करोगे? अच्छा बाइक मना कर रखा, गाड़ी पे आएगा। बढ़िया क्या आपने अमन के लिए स्पेशल बोल रखा कि आजकल बाइक मत चला, क्योंकि मानसून का समय है, बारिश हो रही है, इसलिए आज वो बस पे आएगा, तो बाद में उससे मिलवाते हैं आपको। चलो भाई, अमन की माँ जी भी थोड़ी देर पहले बाजार चले गई है, भाभी जी का कुछ काम है मार्केट में। अमन भी बल 2-3 बजे तक पहुंच जाएगा यहाँ। बाकी में कल रात इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं, मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी। और ऊपर से क्या हुआ कि कल रात जो सियार होता ना, वो भी बहुत भयंकर रोया भाई, यानी कि जहाँ पे मैं सोता हूँ उस खिड़की के बगल में। और उसके बाद वो माँ जी लोगों के कमरे के बगल में खिड़की पे गया, वहाँ भी रोया। कल सुबह माँ जी सीधे मेरे कमरे पे आए, सीधे बोल रही थी कि भाई कल रात वाला हम भी सो नहीं पाए। यहाँ पे एक सियार कल रात रो रहा था बहुत भयंकर ढंग से भाई। मैं इस वाले रूम में सो रखा था और इतनी गंदी आवाज कर रहा था कि क्या ही बताऊं भाई, ऐसा लगता मानो कोई इंसान ही रो रहा हो भाई। तूने सुनी कल रात आवाज? मम्मी तक नहीं आ रहे, मैंने बिल्कुल नहीं सुनी। माँ जी तो बल सो ही नहीं पाई। मैं तो कुछ नहीं सुना। और ऊपर से क्या हुआ कि मधुली को रात को बाहर बांधा जाता है, क्योंकि आजकल बारिश भी हो रही है तो थोड़ा ठंडा भी है मौसम, तो इसलिए मधुली को बाहर बांधा जाता है। क्योंकि अगर अंदर बांधेंगे तो गौशाला के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी से क्या होता है कि जो उसके पेट में बेबी है उसके लिए खतरा रहता है, तो इसलिए मधुली को रात को बाहर बांधा जाता है। लेकिन जब कल रात सियार रोया था ना, तो भाई साहब वो बल इधर साइड भी आया भाई, और यहाँ भी रोया, और वहाँ पर मधुली आवाज दे रही थी, यानी कि मधुली भी डर रही थी। और यहाँ देखो भाई पूरा सेवाली सेवाल जम रखा है, और माँ जी लोग इस कमरे में सोते हैं, और यहाँ पे सियार रो रहा था भाई कल रात। कुल मिला के बात है कि क्या ही बताएं भाई, कल की रात मेरी भी ऐसे रहेगी, क्या बताऊं। ऊपर से बारिश और ऊपर से सियार रो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सियार रोता है तो बोला जाता है कि अशुभ होता बल, यानी कि या तो बल किसी की मृत्यु होने वाली होती है, या कुछ बहुत ज्यादा खतरा होने वाला होता है। तो ऐसी मान्यता है भाई। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसा कुछ ना हो। तो माँ जी तो अभी घास के लिए जा रखी है, लेकिन जब माँ जी बाद में आएगी तो माँ जी को पूछूंगा
कि माँ जी को कितना डर लगा भाई। तो भाई माँ जी खुद के लिए उतना नहीं डरती है, लेकिन जब मधुली आवाज दे रही थी माँ तब ज्यादा घबरा रही थी। तो माँ बोल रही थी कि एक बार माँ जी बाहर ही आने लग गई थी। तो माँ जी बोल गई थी कि भाई 1:30-2 बज रही है, अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर का खतरा है भाई। और जो सियार होता है वो भी जंगली जानवर है और वो भी झपटा मार सकता है। हल्की हल्की रिमाजिम बारिश होने लगे तो अनीता ने जो कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे वो वहाँ से उठा के अब कुर्सी के ऊपर रखेगी नहीं। मतलब कुल मिला के बात है कि इन कपड़ों की भी गाने मरोड़ है भाई। कुर्सी पे इंसान बैठे ना बैठे लेकिन कपड़े जरूर लेटेंगे उसमें अब। और हल्की हल्की रिमाजिम बारिश भी होने लग गई है। इस बारिश का पता ही नहीं चल रहा भाई, कभी तेज धूप आ रही तो कभी तेज बारिश हो रही है। चलो भाई जरा एक बार फिर से किचन की ओर जाते हैं। अरे बाबा इसको भूख लग गई है, खाना खा रही ना? मैंने खा रहा, खा दूं। चलो भाई अनीता खाना खा रही है और साथ में खाना किस पे खा रही? पीतल की थाली पे है। क्या बात है, आज ऐसे कैसे आया तेरे मन में कि पीतल की थाली पे खाना खाए हैं? ऐसी आगे मन में? मतलब एक टक्कर महीने में कितनी बार आ जाती तेरे को? टक्कर नहीं आती मुझे, टक्कर में पागल हूँ क्या? हाँ नहीं पागल तो नहीं है तू, महापागल है। चलो बढ़िया बढ़िया, और ठीक है ठीक। तो भाई अनीता अभी अमन की माँ जी यानी कि भाभी जी को कॉल कर रही है। भात से बल इसका मन नहीं भर रहा, तो ये बल मैगी मंगा रहे हैं अपने भाभी जी से। हेलो कुप्पू मैं बोला मैं अनीता। दो पैकेट ना मैगी ले दे। चलो भाई इसने भाभी जी से 2 पैकेट मैगी मंगा दिए हैं। मतलब भात भी खा रही था, बोल रही भात से बल मन नहीं भर रहा, अब मैगी मंगाती हूँ अपने। ऐसा क्या है तेरे मन में कि मतलब तू मैगी खा रही है? मेरा मन नहीं कर रहा भात खाने का, आज मैगी खाने का मन कर। चलो बढ़िया, मतलब इसने भात बर्बाद कर दिया। ये जाएगा मधुरी के पेट में नहीं ना? वैसे कोशिश तो कर रही हो अभी बचकाने की। नहीं कर ले खा ले बंद कर दो ना। पहले खाना एक बाइट खा जरा। अरे वाह कतरना। अरे बस। चलो अनीता ने भाभी जी से मैगी तो मंगा दी है, लेकिन यहाँ की बात यह है तो भाई साहब एक बार खिलखिलाती हुई धूप आ गई है। सावन का महीना है तो कुछ भी हो सकता है भाई। थोड़ी देर पहले पूरे आसमान में बादल छा रहे थे और अभी देखो भाई। अरे वाह गुरुजी आ गए आप। गुरुजी आजकल आप नदारद हो रखे भाई कई समय से। और ऐसा नहीं भाई, जैसी धूप आ रही इतनी खतरनाक चटकदार धूप आ रही ना, ऐसा लग रहा है मानो सूर्यदेव बोल रहे हो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ भाई साहब। गुरुजी थोड़ा कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल। चलो जब धूप आ ही गई तो एक बार फिर से कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं भाई। तो चलो कुल मिला के बात है कि 5 ही कपड़े थे जो मैंने एक बार फिर से सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो अब धूप का तो पता नहीं कितनी देर तक रहती है, जाने का पता है लेकिन आने का फिक्स नहीं भाई। क्योंकि देखो ठीक सामने सूर्यदेव के बगल में एक बार फिर से काले काले बादल पहुंच गए हैं। कभी भी ये सूर्यदेव को अपनी जकड़ में ले सकते हैं। तो भाई हमारे घर में इतनी सारी गोरैया चिड़िया आ रखी है, बेचारी यहाँ दाना चुग रही। दाना तो यहाँ है नहीं। चावल लेके आता, चावल देते इनको। देते चावल कहाँ है? चावल देते। अरे वाह, यहाँ तो भाई साहब प्याज टमाटर कट के एकदम तड़का भी लगाया जा रहा है। दे दो। बाहर चिड़िया रानी आ रखी है। बोले खाना लाओ अंकल जी। हाँ अंकल हो गया आप। अंकल ही हो गया, मैं बुढ़ा अंकल नाना सब हो रहा हूँ मैं। चलो भाई चावल देते इनको। ए लो ले लो, आजा लो। देखो भाई कैसे आ रही, देखो भाई सबको भूख लगी है भाई। ये राम पेट सबका होता है भाई। आजा खा लो। चलो भाई भाभी जी भी आ गए मार्केट से और बाकी अनीता ने भाभी जी को फोन करके बोला था कि मैगी लेके आना। लाया आपने मैगी? है इसका भात से मन नहीं भर रहा, अब मैगी खाएगी अब। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती, क्या ही बोलूँ अब। अच्छा खा ले मैगी। तो चलो भाई दिन की 12:30 बज रही है और यहाँ ताऊ जी भी आ गए। ताऊ जी क्या हाल है? ठीक है बेटा। आज हीरो लग रहे हैं आप, आज तो हीरो जम रहे हैं आप। यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत बढ़िया रही। ठीक रही। दयारा बुग्याल टॉप ही गए ना, वो तो 3 किलोमीटर और था वहाँ से। वहाँ वो बकरिया टॉप तो बहुत खतरनाक है। बकरे टॉप में हम गए। आप जा रहे क्या वहाँ? हैं ना, मैं पहली बार गया, पहली बार बेल्ज हो गया। मैंने कहा बस अब दोबारा नहीं आना। आपका तो खैर डेली का था ना वहाँ। नीचे गुजर सब रहते हैं वहाँ। हाँ और ठीक है, मतलब ठीक है कुल मिला की बात नहीं। स्थल है, फूलों घाटी है। फूलों घाटी और थोड़ा छजो वाला सिस्टम भी वहाँ थोड़ा ना। एक्चुअली वहाँ थोड़ा आचरी माचरी का डर भी रहता ना। वहाँ बोला जाता है कि मतलब अतंग कपड़े, ज्यादा चिल्लाना नहीं, तो ऐसा होता है वहाँ। तो हाल ही में जो आपने खबर सुनी बबीता पांडे, तो भाई शंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है उनको आचरी माचरी ले गई। क्योंकि जब तक कोई सुराग नहीं मिला तब तक हर कोई यही सोच रहा है कि आचरी माचरी ले जा सकते हो। और हो भी सकता है भाई, क्योंकि वहाँ की जो हमने पौराणिक कथाएं सुनी है, जो जीतू बगडवाल जी थे उनको भी वहीं आचरी माचरी उनको वहाँ से हर के ले गई थी। कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी चलो भाई इसको चेंज करता हूँ, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है भाई। इसको हटा देता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ अब। ये एक्चुअली टी शर्ट नहीं है, ये स्वेट टाइप में, यानी कि थोड़ा मोटा कपड़ा है।
दिन की 1:21 हो रहा है। मौसम ने तो आज सुबह से 3-4 बार करवट बदल दी है। अभी देखो एक बार फिर से पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और सूर्यदेव एक बार फिर से गायब हो गए हैं। अब लगता है कि बारिश पक्का होने वाली भाई। और बाकी ठीक सामने की बात किया तो जहाँ मेरी नानी का गाँव है वहाँ से भाई बहुत भयंकर बारिश हमारे गाँव की तरफ आ रही है। और यहाँ बड़े भाई भी आ गए। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। और ठीक है? बढ़िया। तबियत पानी सब ठीक है, सब मस्त है ना? सब टन है। और हाँ हाँ चाय बनाओ ना मिली। चलो बच्चा अंतर थोड़ा चाय बना मिली। तो गर्मा गर्म चाय बनाई जाएगी क्योंकि मौसम हो गया ठंडा। अब बनेगी चाय। तो अनीता बना रही है अंदर गर्मा गर्म चाय क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तो ताऊ जी बोल रहे कि गर्मा गर्म चाय बनाई जाए। बल चलो भाई। अरे वाह ब्लॉग चल रहा है यार, सही है। और यहाँ की बात क्या है, हेलो बढ़िया चाय बना स्वादिष्ट, ठीक है। हाँ चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। भाई तो चाय नहीं पी रहे हैं भाई। तो चलो भाई गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ताऊ जी जा रहे हैं फिर उत्तरकाशी। अभी बहुत सारा काम है ने। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। ठीक 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 भाई जी। वैसे तो आपके हाथ में ये गिलास बढ़िया नहीं लग रहा, वो दूसरा गिलास गए। चाय बढ़िया हो रही की? अच्छा चाय ठीक हो रही, तब ठीक है। चाय की तारीफ भी करनी पड़ती है भाई। हाँ जी गुरु जी जा रहे हो? आराम जाओ, बारिश होने वाली हो। स्कूटी पे आ रखे हो? हाँ बुलेट राजा बन गया। अरे बुलेट ला रहे यार, वाह। चलो भाई हेमंत भाई बुलेट राजा बन चुके हैं अब। चल ठीक है। चल ठीक है ठीक है। चलो भाई ठीक है।